वो कहते हैं कि कुरान पाक कैसे पहुंचता है, कुरान पाक कैसे पहुंचता है। तो मैंने कहा ये सदका कैसे पहुंचता है, ये हज कैसे पहुंचता है, और ये मुझे बताओ ये गुलाम कैसे पहुंचते हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया, हदीस सही है और हम जिम्मेदार हैं। कोई भी हमारे पास आ जाए, हम अरबी में किताब दिखाएंगे और हदीस पाक दिखाएंगे, हदीस सही है। लोग कहा मुस्लिमन, और तूने उसकी तरफ सदका करो तो पहुंचेगा, फबला का ज़ालिका। तो मैं आपसे पूछता हूँ सदका कैसे पहुंचेगा, खा आप रहे हैं उसे तो पहुंचे ही नहीं है। और फिर हुजूर फरमाते हज करे तो हज भी उसे पहुंचेगा, तो हज कैसे पहुंचेगा। तो गुलाम आजाद करे तो गुलाम उसे पहुंचेंगे। तो जवाब देगा कि इसके ऊपर जो सवाब मिलेगा, इसके ऊपर वो सवाब अल्लाह पहुंचाएगा, वो सवाब पहुंचेगा। तो मैंने कहा अब समझ नहीं आई, अमल है ये सदका, अमल है हज, गुलाम आजाद करना अमल है, तो अमल पर मिलता है सवाब। फिर सवाब जब बंदा एहसान करता है, आप मालिक होता है, तो कहता है मालिक मैं ये सवाब अपने भाई को देना चाहता हूं, अपनी बहन को देना चाहता हूं, तमाम मोमिनीन को देना चाहता हूं, ये मालिक है। तो अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान के मुताबिक अल्लाह वो सवाब उसे पहुंचाता है। तो जब खाने पीना अमल है, इसका सवाब पहुंच जाता है, तो कुरान भी अमल है, वो अमल का सवाब भी अल्लाह के फज़ल व करम से साहिब मैयत ईमान वाले को पहुंच जाता है।